हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ये अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि पूरे महीने में अक्टूबर में जितने भी ग्रहों की स्थितियों में परिवर्तन है तो सभी स्थितियों का क्या प्रभाव होगा ये समझेंगे। क्योंकि जब आप अलग अलग ग्रहों के परिवर्तन को देखते हैं, सुनते हैं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कोई ग्रह अच्छा फल दे रहा होता है और कोई ग्रह बुरा फल दे रहा होता है। इसीलिए इस मासिक राशिफल को अवश्य पूरे ध्यान से समझिएगा। प्रिय दर्शकों, संपूर्ण भविष्यवाणी हम समझेंगे इस अक्टूबर के महीने की। क्या क्या आपके जीवन में बदलाव आएगा इन ग्रह स्थितियों के बदलाव से। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं। तो सूर्य का परिवर्तन 17 अक्टूबर को होने जा रहा है। ये तुला राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का 2.25 दिन में परिवर्तन होता रहता है। और मंगल की बात करें तो मंगल भी 20 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध की बात करें तो बुध 10 अक्टूबर को ही अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, अपनी राशि को छोड़ के तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और फिर 20 अक्टूबर को उदय हो जाएंगे और फिर 29 अक्टूबर को मंगल की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के बाद देवगुरु बृहस्पति की स्थिति देखें तो देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं, परंतु ये 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे, जिससे मेष राशि का भी फल देना प्रारंभ कर देंगे। और देवगुरु बृहस्पति के बाद शुक्र की यदि हम चर्चा करें तो शुक्र महाराज 12 अक्टूबर को वृश्चिक राशि यानी कि मंगल की राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। पर राहु केतु इस समय बहुत बलवान हो चुके हैं और शनिदेव के नक्षत्र में हैं। राहु शनिदेव के नक्षत्र में है, तो इसलिए राहु का बलवान होना और केतु भी अब अपनी स्थितियों में परिवर्तन करेंगे। आने वाले समय में शनि भी अब अपनी स्थितियों में परिवर्तन करेंगे। तो देखा जाए तो ये अक्टूबर का महीना कई मायनों में लाभ भी देगा, परंतु समस्याएं भी क्रिएट करने वाला। इसे गहराई से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे आपने देखा जो ग्रहों के राजा सूर्य हैं वो तुला राशि में जाएंगे, यानी कि नीच की अवस्था में चले जाएंगे। फिर आपने मंगल को भी देखा कि मंगल भी नीच की अवस्था में चले जाएंगे। और इसी तरह अब शुक्र की स्थिति देखी जाए तो ये वृश्चिक में चले जाएंगे। वृश्चिक में उतना श्रेष्ठ फल नहीं देते हैं, है ना। और खासकर देखा जाए तो मेष वालों के लिए तो उतना श्रेष्ठ फल और भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे होंगे, ये त्रिक भाव है। तो जो ग्रह स्थितियों में परिवर्तन है, एक अच्छी बात जरूर है कि यहाँ पर ये बुध उदय होने जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। परंतु बुध की स्थिति में जो परिवर्तन है वो आपको क्या लाभ देगा ये हम समझेंगे। तो आइए समझते हैं एक एक करके। अब एक चीज और भी कि योग कौन से बन रहे हैं। तो एक बुधादित्य योग बनने जा रहा है और वो भी उतना श्रेष्ठ नहीं रहेगा, क्योंकि ये सूर्य जब बुधादित्य योग बना रहे होंगे सूर्य और बुध, तो ये खुद कमजोर होंगे, सूर्य नीच के होंगे, इसलिए उसका उतना अधिक फल नहीं मिल पाएगा। आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये अक्टूबर का महीना आपके लिए ठीक ठाक है, परंतु 20 तारीख को जैसे ही मंगल का गोचर होगा कर्क में, वैसे ही आपको सावधान हो जाना चाहिए। 20 तारीख के बाद अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। खासकर आपको ब्लड से संबंधित कोई समस्या ना होने पाए, इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। यह हृदय से संबंधित भी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं।
और परिणाम स्वरूप यहाँ पर और भी एक स्थितियाँ हैं आगे कि आप अपने जीवन में आपके जो मित्र हैं, आपके हितैषी हैं, आपके चाहने वाले हैं, हो सकता है कि वही आपको धोखा दें 20 तारीख के बाद विशेष रूप से। तो इसलिए आपको सावधान हो जाना चाहिए। और आप कोई पब्लिक से संबंधित काम करते हैं तो भी 20 अक्टूबर के बाद आपको सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो कई तरह की समस्याएं, रुकावटें आपको देखने को मिल सकती हैं। और खासकर उन लोगों को इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए जो लोग कोई फ्लैट लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, गाड़ी वाहन लेना चाहते हैं, कोई भी लग्जरी की चीज़ें आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर समस्याएं देखने को, खासकर यदि जमीन से संबंधित काम है या घर खरीदना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है कि यदि बहुत ज़रूरी हो तो अभी आप कर लीजिए। 20 अक्टूबर के बाद ये करना कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बाधाएं उत्पन्न करने वाला बन सकता है। और आगे देखा जाए जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर स्थितियों में 17 तारीख तक तो स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। 17 तारीख तक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, परंतु 17 तारीख को जैसे ही सूर्य का परिवर्तन होगा तो ये कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न करने वाला होगा। इसलिए आप 17 तारीख के बाद सावधान हो जाइए। कोई भी पढ़ाई लिखाई का कोई काम हो, स्कूल कॉलेज का, तो 17 तारीख से पहले 16 तारीख तक ही कर लीजिए, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो लव पार्टनर हैं उन्हें भी जो है तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि लव पार्टनर को भी जैसे ही सूर्य का परिवर्तन होगा तो समस्याएं देखने को मिलने वाली हैं, जो कि एक अच्छी बात है कि बुधादित्य योग बना हुआ है, तो कुछ पॉजिटिव प्रभाव तो हमें मिलेगा, क्योंकि सीधा संबंध आपके लग्न से बनेगा, तो आपकी जो बुद्धि है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतर होगी, परंतु उसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह जाएगा। उसका कारण ये है कि अब देखा जाए तो यहाँ पर बुध यदि आपके लग्न में देखते हैं तो भी आपको उतने बेहतर रिजल्ट वो नहीं दे पाएंगे। एक अच्छी बात जरूर है, प्लस पॉइंट हमारे पास, कि देवगुरु बृहस्पति मेष का भी फल देंगे। ये प्लस पॉइंट है, यानी आपके लग्न का फल देंगे। तो जितना ज़्यादा धर्म कर्म से आप जुड़े रहेंगे, जितना ज़्यादा बड़ों का आशीर्वाद लेते रहेंगे और कोई भी काम कर रहे हैं उसमें सतमार्ग में चलते रहेंगे, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा देखा जाए तो जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि में इन्वेस्ट करते हैं या यहाँ से पैसा कमाते हैं, इन लोगों को भी 17 तारीख के बाद जैसे ही सूर्य का, यानी 17 तारीख से ही सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। मैरिज लाइफ की बात करें, दाम्पत्य जीवन की बात करें, तो दाम्पत्य जीवन में भी बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं कलह का माहौल बनने की संभावना, और एक दूसरे को कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां बनेंगी, एक दूसरे को कहेंगे कि नहीं तुम्हारी गलती है, वो कहेगा नहीं तुम्हारी गलती है। इस चक्कर में वाद विवाद होंगे। और यदि आप अपने मैरिज लाइफ में 100% सही नहीं है, यदि आप गलत रास्ते में हैं, तो इस समय और भी ज़्यादा मुश्किलें आपके साथ खड़ी हो सकती हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। जो लोग व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए थोड़ा बेहतर स्थिति है। व्यापारियों के लिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिल सकता है, परंतु जो सूर्य से संबंधित व्यापार होगा, खासकर सरकारी क्षेत्र से के अधिपति सूर्य होते हैं, तो उन क्षेत्रों में अब जैसे बहुत सारे टेंडर लेते हैं लोग, ठेका लेते हैं, बहुत सारे काम हैं सरकारी क्षेत्र में। किसी भी तरह आप जुड़े हुए हैं, आप वहाँ पर बुक का काम करते हैं या कोई चीज़ सेल करते हैं, ऐसी, अब जैसे अब रेलवे है ना, सरकारी रेलवे है, उसमें आप कोई आपका व्यापार है, स्टॉल है या कुछ भी है, किसी भी तरह कुछ आप बेचते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं। अब जितनी भी चीज़ें सरकार बनाती है, करती है, तो वो खुद नहीं करती है, कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति ही उसको ठेका लेता है, जिम्मेदारी लेता है, वो करता है, उसको देता है, सरकार अपना फिर आगे बढ़ाती है।
तो यदि किसी भी तरह सरकार से जुड़े हुए हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है। इसलिए बेहतर है कि अभी 17 तारीख से पहले 16 तारीख तक जो भी अर्जेंट महत्वपूर्ण कार्य हो आपका, तो कर लेना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर जो लोग जॉब करते हैं, चाहे प्रोफेशन में हो या किसी भी तरह, तो ये स्थिति जो अभी बनने जा रही है, इसमें उतार चढ़ाव होगा। आप जॉब में अपने गलतियां करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। इसलिए आप यदि इस बात का ध्यान रखें कि जॉब में आप जल्दबाजी ना करें, गुस्सा ना करें, है ना, किसी को कुछ बेवजह में कहें नहीं, तो यदि इन चीज़ों से बचते हैं तो फिर स्थितियों को संभाला जा सकता है। तो देखा जाए तो ये जो महीना है, अक्टूबर का महीना, ये मेष राशि या मेष लग्न वालों के लिए मिला जुला है और ज़्यादातर सावधानी का समय है, क्योंकि यहाँ पर जो स्थितियाँ बनने जा रही, खासकर बड़ी बात क्या है कि आपके खुद जो लग्नेश हैं वो पीड़ित हैं, इसलिए स्थितियों को। और पर एक अच्छी बात यहाँ ये है कि ये महीना लगभग आपको 15 से 16 दिन तो मिल ही जा रहे हैं, जिसमें आप अपना काम कर सकते हैं जरूरी जो हो। उसके बाद कोई काम रहेगा तो फिर उनको सावधानियों के साथ। देखिए, ज्योतिष का मात्र एक ही काम होता है, आपको दिखाना। तो यदि आप जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो आप उस स्थिति को किस तरह संभाल सकते हैं, ये आप प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि कर्म से व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्याएं हो बदल सकता है। अब रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो एक तो नित्य प्रति अपनी दिनचर्या को बेहतर करिए, जितनी जल्दी हो सके तो प्रातःकाल उठिए और भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। साथ में हनुमान जी की आराधना जितनी ज़्यादा कर सकते हैं उतना करिए, वो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। तो यही उपाय आप कर सकते हैं। और यदि आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो मात्र गोचर के आधार पर निर्णय नहीं लेना है। अभी आपने जो मुझसे सुना, ये गोचर का प्रभाव था। कभी भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करिए या तो करवाइए, इसके बाद निर्णय लीजिए। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।